एक दिन भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ी थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखीं और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, ताऊ भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर लीं कि वे डूबने लगीं। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। लोग भीड़ बनाकर यीशु के पास क्यों आए? लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ बनाकर यीशु के पास आए। यीशु ने किनारे पर क्या देखा? यीशु ने झील के किनारे दो नावें देखीं। नावों में से एक किसकी थी? नावों में से एक शिमोन यानी पतरस की थी। यीशु कहाँ बैठकर शिक्षा देने लगे? यीशु शिमोन की नाव में बैठकर लोगों को शिक्षा देने लगे। यीशु ने शिमोन को कहाँ जाल डालने को कहा? यीशु ने शिमोन से कहा कि वो गहरे पानी में जाकर जाल डाले। शिमोन ने क्या उत्तर दिया और क्यों फिर भी जाल डाला? शिमोन ने कहा, हे गुरु, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, परंतु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। उन्होंने यीशु के वचन पर भरोसा करके जाल डाला। जाल क्यों फटने लगा? क्योंकि उन्होंने इतनी अधिक मछलियां पकड़ी कि जाल भर गया और फटने लगा। शिमोन ने किसे सहायता के लिए बुलाया और क्यों? शिमोन ने अपने साथियों यानी कि याकूब और यूहन्ना को इशारा किया कि वो आकर सहायता करें, क्योंकि दोनों नावें मछलियों से भरकर डूबने को हो गई थीं। शिमोन ने यीशु से मुझसे दूर हो जाओ क्यों कहा? शिमोन अत्यंत चकित हुआ और उसने कहा, हे प्रभु, मुझ पापी से दूर हो जाओ, क्योंकि उसने यीशु की महान सामर्थ और अपनी अयोग्यता को महसूस किया। यीशु ने पहले शिष्यों को कैसे बुलाया और वे कैसे उनके पीछे हो लिए? यीशु ने कहा, मत डर, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले बनोगे। शिमोन, याकूब और यूहन्ना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। सीख: भीड़ यीशु के वचन के लिए आती थी। जब हमारे भीतर परमेश्वर के वचन की भूख होती है, तब जीवन बदलता है। यीशु हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं। जैसे यीशु ने शिमोन की नाव का उपयोग किया, वैसे ही वो हमारे काम, घर, परिवार तक आते हैं। गहरे पानी में जाल डालना यानी विश्वास का कदम। परिस्थिति चाहे असफलता वाली क्यों न हो, पर यीशु के वचन पर चलना चमत्कार लाता है। भरपूर आशीष बांटने के लिए होती है। शिमोन ने अपने साथियों को बुलाया। आशीष अकेले के लिए नहीं, साझा करने के लिए है। विनम्रता ही प्रभु के सामने सही स्थिति है। जैसे पतरस कहते हैं, हे प्रभु, मैं अयोग्य हूँ, तब प्रभु हमें नया बुलाहट देते हैं। बुलाहट सब कुछ छोड़ने की मांग करती है। शिष्य सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण करते हैं। सच्चा शिष्यत्व त्याग भी मांगता है। मनन: क्या मैं भीड़ की तरह वचन सुनने के लिए उत्सुक हूँ, या दुनिया की आवाजें मुझे रोकती हैं? क्या मैं अपनी नाव, अपनी नौकरी, परिवार, कौशल यीशु को सौंपता हूँ? मैं कितनी बार असफलताओं के बाद भी यीशु के वचन पर भरोसा करता हूँ? अगर प्रभु मुझे भरपूर आशीष दें, क्या मैं उसे दूसरों के साथ बांटूंगा? क्या मैं पतरस की तरह अपने पाप और कमजोरियों को पहचानता हूँ? क्या मैं यीशु की बुलाहट का पालन करने को तैयार हूँ, इवन अगर वो त्याग मांगे?